नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आज अपनी गंगा सागर की यात्रा का अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो कि हम लोगों ने 2023 में राधा अष्टमी के दिन किया था। जो भी लोग मकर संक्रांति के समय पे गंगा सागर की यात्रा करना चाह रहे हैं या फिर भविष्य में किसी भी समय गंगा सागर की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, जिसे वाराणसी और काशी भी लोग बोलते हैं। यह यात्रा मैंने और मेरी सासू माँ ने की थी। यह यात्रा हम लोगों ने 22 सितंबर को किया था। शाम में हम दोनों वाराणसी एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे और वहाँ से इंडिगो फ्लाइट से हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। रात में प्लेन के विंडो से नीचे का सीन ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ स्टार्स बिखरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों के संग इसे शेयर किया है। 1 घंटे में हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हम लोगों ने बनारस से ही होटल बुक कर लिया था ताकि वहां पहुंचकर कोई दिक्कत ना हो। होटल वालों ने गाड़ी भेज दी थी, इसलिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होटल पहुंचने में। 10 से 15 मिनट में हम लोग होटल पहुंच गए थे। होटल पहुंचकर हम लोगों ने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, उन लोगों को पिक सेंड कर दिया कि हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कुशल मंगल हैं। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हम लोगों ने ड्राइवर को बोल रखा हुआ था। वो 4 बजे होटल आ गया था और हम लोग 4 बजे वहाँ से अपनी गंगा सागर की यात्रा के लिए आगे के लिए निकल पड़े थे। हम लोग 6:30 बजे तक बस स्टैंड पहुंच चुके थे। सभी लोगों को वहीं पे रुकना होता है, चाहे कोई बस से जाए या कार से जाए या किसी अन्य माध्यम से जाए, हर किसी को बस स्टैंड में ही रुकना होता है, क्योंकि आगे की यात्रा शिप से करनी होती है। हम लोगों ने ड्राइवर से बात कर लिया था जो हम लोगों को लेके गया था, क्योंकि वो लोकल था तो आगे की यात्रा के लिए हम लोगों के लिए वो बहुत ही मददगार होता, तो इसलिए वो ड्राइवर भी हम लोगों को साथ उस पार जाने के लिए तैयार हो चुका था। तो यह नदी, जिसे हम हुगली नदी बोलते हैं, उसे वहाँ के सभी लोग बूरी नदी बोल रहे थे। उसको पार करके हमें काकद्वीप पे जाना था। यह नदी बहुत ही चौड़ी थी और इसके पानी का फ्लो बहुत ही तेज रहता है, इसलिए जो भी आउटर्स होते हैं उन लोगों को छोटी बोट से जाना वहाँ की गवर्नमेंट ने रोक लगा के रखी थी, उनको बड़ी शिप से ही जाना होता है। हम लोग 6:30 बजे तक पहुँचे थे और वहाँ की जो शिप थी वो 5:30 बजे तक निकल गई थी और अब दोबारा वो वापस शिप दोपहर में 12:30 बजे तक आने वाली थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हम सुबह 6:30 बजे तक वहाँ पहुँच चुके थे और जितने भी लोग जो अदर्स थे वहाँ पे गंगा सागर यात्रा के लिए आए थे, वे लोग भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, क्योंकि वो शिप कब वापस आएगी किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि जो लोकल लोग थे वो भी बोल रहे थे कोई 11:30, कोई 12:30, कोई बोला था 1:30 बज जाएगा, तो टाइमिंग का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। छोटी बोट पर लोकल सभी लोग जा रहे थे, लेकिन वो आउटर्स को ही नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि ऐसा करने पे गवर्नमेंट उनकी बोट पे बैन कर देती, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर शाम को 5 बजे तक गंगा सागर का स्नान हम पूरा नहीं कर पाते तो काकद्वीप से वापस हम लोग नहीं आ पाते, क्योंकि शिप जब गंगा के पानी का जो फ्लो बहुत तेज होता है तभी चलता है, ऐसा वहाँ के लोकल सभी लोग बोल रहे थे। अगर हमें उस पार गंगा सागर का स्नान करने में लेट हो जाती, हमारी शिप छूट जाती, तो हम लोग को रात वहीं काकद्वीप पे ही रुकना पड़ता और अगले दिन सुबह जब शिप वापस आती तो हम लोग इस पार वापस आ पाते। तो इसलिए हम लोगों को टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना था। और आप लोग भी जब वहाँ जाइए तो बड़ी शिप का जो है उसकी टाइमिंग का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि आप समय से उस पर पहुँच जाइए और वापस भी समय से आप लौट आइए, नहीं तो रात आपको वहीं पे काकद्वीप पे ही बितानी पड़ेगी और अगले दिन ही आप फिर वापस बड़ी शिप से आप आ सकते हैं। फाइनली हमारे ड्राइवर ने किसी तरीके से छोटी बोट वाले से बात की, क्योंकि वो ड्राइवर भी लोकल थे और वो बोट वाले भी लोकल होते हैं, तो वो एक दूसरे की बात को किसी तरह से समझे, तो वो तैयार हो गए। फिर हम लोग दिन में 11 बजे छोटी बोट से काकद्वीप के लिए निकल गए। उसको नदी को पार करने में हम लोगों को 45 से 50 मिनट का समय लगा। आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि जो नदी है बहुत ही विशाल है और बहुत ही सुंदर, और पानी का जो फ्लो है वो बहुत ही तेज़ था। तो हम लोगों ने 50 मिनट में उस नदी को पार किया और फाइनली हम लोग काकद्वीप पे पहुंच गए। अब आगे की यात्रा काकद्वीप पर पहुंचने के बाद या तो बस से करनी होती है या फिर विक्रम ऑटो से करनी होती है। वहां से 35 किलोमीटर की यात्रा करके कचुबेड़िया जगह पे जाना होता है, जहां पे गंगा सागर का स्नान होता है। हम लोगों ने विक्रम ऑटो को चुना, क्योंकि बस हमेशा ज़्यादा लोगों को लेकर जाती है, तो हम लोग विक्रम से ही आगे की यात्रा को प्रारंभ किए। आपको जो ये मैं खाली स्पेस दिखा रही हूँ, मकर संक्रांति के समय में इन खाली सभी जगहों पे पूरी टेंट लगी होती है, क्योंकि जो यात्रीगण होते हैं वो पहले से ही आके यहाँ पे रुक जाते हैं गंगा सागर स्नान के लिए, और ये पूरी जगह जो होती है वो पूरी फिल हो जाती है, पूरे टेंट लगे होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि शिप जो बड़ी शिप होती है वो बार बार तो चलती नहीं है, इसलिए कुछ लोग तो 1-2 दिन पहले ही आके यहाँ पे स्टे कर जाते हैं स्नान करने के लिए, और अगर शिप उन्हें समय से नहीं मिली तो फिर अगले दिन उन्हें जाना होता है, तो ये पूरी एरिया जो होती पूरी फिल हो जाती है।
फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हमें गंगा सागर का स्नान करना था, जिसे कचुबेड़िया जगह बोला जाता है। हम लोग ऑफ सीजन में आए थे, इसलिए हम लोग की गाड़ी ने हमको एंड पॉइंट तक हमें ड्रॉप किया। लेकिन अगर आप मकर संक्रांति के समय पे आएंगे तो आपको गाड़ी बहुत दूर पे ही रोक देगी, आपको पैदल यात्रा आगे की करनी होती है। हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम लोग गंगा सागर तीर्थ स्थल पर स्नान कर रहे हैं। अपनी खुशी का अंदाजा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। ऑफ सीजन है इसलिए इस समय बैरियर नहीं लगा था, लेकिन मकर संक्रांति के समय में पूरी बैरियर लगा दी जाती है, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और सागर की लहरें भी बहुत तेज होती हैं। हम लोग अपने आप को धन्य मान रहे थे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ कोई गंगा सागर का स्नान कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। आप सभी को यहाँ के महत्व के बारे में तो पता ही होगा कि राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मुक्ति प्रदान करने के लिए माँ गंगा राजा भगीरथ के प्रयास से इस धरती पर आई थी। यहाँ पर आकर वो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी और यहाँ पे माँ गंगा सागर में विलीन हो गई थी। जैसा कि कहावत है, यह आप सभी ने सुना ही होगा कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हम लोगों का जीवन धन्य हो गया था यहाँ पे पहुँच के। मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने ड्राइवर से बोल के थोड़ी सी अपनी फ़ोटो भी क्लिक करवा ली, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता है, जीवन में केवल एक ही बार मिलता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा अपना फ़ोटो क्लिक करवा लिया। गंगा सागर स्नान के पश्चात हम लोग कपिल मुनि आश्रम का दर्शन करने के लिए, और मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना मना था, तो मैंने बाहर का ही वीडियो बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। कपिल मुनि के श्राप से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। कपिल मुनि का जो आश्रम है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे भगवान शिव की, राजा सगर की, कपिल मुनि की और माँ गंगा की, और बड़े बड़े हाथ बना के उस पर शंखों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियों की स्थापना की गई है। ये देखने लायक जगह है। क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना मना था, तो इसलिए मैंने बाहर का ही वीडियो आप लोगों को बना के दिखाया। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ की सभी सामग्रियाँ मिलती हैं। सभी लोग यहीं से पूजा पाठ की सामग्री लेते हैं और यहाँ से सामग्री लेके कपिल मुनि के दर्शन के लिए जाते हैं। कपिल मुनि मंदिर के अंदर कपिल मुनि की बहुत ही बड़ी मूर्ति की स्थापना की गई है और उस पर पूरा सिंदूर का लेपन किया गया है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति पे की जाती है। सामने जो आप देख रहे हैं वह कपिल मुनि का मंदिर है। इसमें श्रीहरि के अन्य विग्रह भी हैं। कपिल मुनि का दर्शन करने के पश्चात हम लोगों ने थोड़ा सा पेट पूजा किया, और पेट पूजा करके जैसे ही हम लोग विक्रम लेके नदी के पास पहुँचे जहाँ पे शिप लगती है, हम लोगों को अगर 5 मिनट भी अगर हम लेट कर देते तो हम लोग की शिप छूट जाती। तो फाइनली हम लोग शिप पे बैठ गए और हम लोग अपनी सुखद गंगा सागर की यात्रा को अपने संपन्न किए। इसके पश्चात हम लोग होटल पहुँचे और रात को हम लोगों ने रेस्ट किया, और अगले दिन हम लोगों ने लोकल में ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर का और वहाँ की जो कलकत्ता की फेमस कालिका मंदिर है वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया, और अगले दिन हम लोग दोपहर में फ़्लाइट से पुनः वापस अपने बनारस को लौट आए। तो इस तरीके से हम लोगों की गंगा सागर की सुखद यात्रा संपूर्ण हुई।